हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईके मूवीज़। आज हम बात करने जा रहे हैं रॉन्ग टर्न मूवी के बारे में। मूवी स्टार्ट होती है एक अंकल को दिखाते हुए जिसका नाम स्कॉट होता है। फिर स्कॉट पुलिस स्टेशन जाता है अपनी लड़की की कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए। स्कॉट उस पुलिस वाले को कहता है कि मेरी लड़की काफ़ी टाइम से लापता है। वो पुलिस वाले को अपनी लड़की की कुछ तस्वीरें भी देता है। वो पुलिस वाला स्कॉट की कंप्लेंट दर्ज कर लेता है। फिर स्कॉट जेनिफर को ढूंढने का प्रयास भी करता है। वो काफ़ी सारे लोगों से मिलता है और उसके बारे में पूछता है। वो काफ़ी जगह जाता है और काफ़ी सारे लोगों से पूछता है जेनिफर के बारे में। जब स्कॉट एक आदमी से मिलता है तो वो आदमी कहता है कि अब तक तो तुम्हारी लड़की मर गई होगी, पर उसे कोई सफलता नहीं मिलती है जेनिफर को ढूंढने में। फिर स्टोरी शुरू होती है 6 हफ्तों से पहले की। फिर हमें कुछ फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि घूमने जा रहे होते हैं, जो कि वर्जीनिया घूमने जा रहे होते हैं। वो 6 दोस्त होते हैं जिसमें जेनिफर भी होती है। फिर जेनिफर हमें दिखाई जाती है। फिर उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है जिसे जेनिफर ठीक करती है। फिर वो सब एक होटल में रूम बुक कर लेते हैं। वो लेडी कहती है अगर आप जंगल में जा रहे हो तो अपना ट्रैक चेंज मत करना। फिर वो सारे फ्रेंड रात में पार्टी करते हैं। जब वो रात में पार्टी कर रहे होते हैं तो उनसे आकर एक अंकल मिलता है। वो उन्हें अपना गाइड बनाने के लिए कहता है और उन्हें अपनी टीम भी दिखाता है। जेनिफर और जेनिफर की टीम कहते हैं कि हमें गाइड की ज़रूरत नहीं है। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो जेनिफर उसे कुछ बोल देती है। जेनिफर कहती है आपकी आंखें पीली हो रखी हैं, यानी आपका लीवर खराब है। ये सब बातें सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर जेनिफर और जेनिफर के फ्रेंड वहाँ से चले जाते हैं। एक आदमी उनकी गाड़ी को घूर रहा होता है, पर जेनिफर का एक फ्रेंड उसे भगा देता है। जब वो होटल पहुंचती है तो अपने डैड से बात करती है और उन्हें अपनी ट्रिप के बारे में बताती है। जब वो सुबह रनिंग करने जा रही होती है तभी उसे एक दुकान दिखाई देती है जहां पर एक लड़की कुछ सामान बेच रही होती है जिसका नाम ईदित होता है। उसकी एक छोटी लड़की भी होती है जिसका नाम रूथी होता है। जेनिफर वहां से कुछ सामान खरीदती है और चली जाती है। उसके फ्रेंड कहते हैं जो तुमने खरीदा है वो बहुत अच्छा है। फिर वो लोग अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग जंगल में चले जाते हैं। फिर वो सारे फ्रेंड जंगल में चले जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद डारियस रूट चेंज कर देता है और सबको अपने साथ चलने के लिए कहता है। जब वो ट्रैक चेंज कर लेते हैं तो थोड़ी देर के बाद मिला का पैर फिसल जाता है। जैसे ही मिला गिरने वाली होती है एडम उसे बचा लेता है। जब वो थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं तभी एक पेड़ उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आना शुरू कर देता है। एडम और एडम के फ्रेंड देखते हैं कि बहुत तेज़ी से एक पेड़ उनकी तरफ आ रहा है। थोड़ी देर के बाद वो पेड़ उनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से आने लगता है, जिसकी वजह से उनका एक फ्रेंड मर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब वो होश में आते हैं उस हादसे के बाद, तो वो देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके हैं। उसके फ्रेंड की मौत भी काफ़ी दर्दनाक हुई थी क्योंकि उसके ऊपर पेड़ गिर गया था। फिर जेनिफर कहती है कोई हम पर निगरानी रख रहा है। डारियस को भी काफ़ी चोटें लगी थी पर मिला उसकी पट्टी कर देती है। जब वो उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं तब बारिश शुरू हो जाती है। लुइस उस हादसे का जिम्मेदार डारियस को ठहराता है क्योंकि डारियस ही उन्हें गलत ट्रैक से ले गया था। थोड़ी देर के बाद वो अपना टेंट लगा लेते हैं उस जंगल में। जब जेनिफर सो रही होती है तभी उसे शक होता है कि कोई उन पर निगरानी रख रहा है। जब वो सुबह उठते हैं तो वो देखते हैं कि मिला वहाँ पर नहीं है। मिला को ढूंढते वक्त वो देखते हैं कि वो तो एक कब्रिस्तान में सो रहे थे। फिर वहाँ पर वो एक शपथ पत्र को देखते हैं। जब एडम मिला को ढूंढने के लिए निकलता है तभी वहाँ पर उसे वो छोटी लड़की दिखाई देती है जिसका नाम रूथी था। जब वो रूथी का पीछा कर रहा होता है तो उसका पैर एक चैन में फंस जाता है। वो चैन एडम का पैर खींचते उसे एक सुरंग में ले जाती है। उसका फ्रेंड भी उसका पीछा कर रहे हैं पर वो कुछ नहीं कर पाते। डारियस एडम को बचाना चाहता है पर जेनिफर कहती है हम उसे बचा नहीं सकते। जेनिफर कहती है हमें उसे बचाने के लिए बाहर से मदद लानी पड़ेगी। फिर वो वहाँ पर कुछ निशानी छोड़कर चले जाते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो उन्हें घर दिखाई देता है। फिर वो उस घर में घुस जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या क्या सामान है। लुइस कहता है जितने भी लोगों का सामान गायब होता है वो यहीं आता है। डारियस एडम को पहचान लेता है। वो फाउंडेशन के लोगों के साथ जा रहा होता है। जेनिफर और लुइस भी देख लेते हैं उन लोगों के साथ एडम को जाते हुए।
फिर उन फाउंडेशन के लोगों के पास डारियस पहुंच जाता है और डारियस के पीछे उसके बाकी के फ्रेंड भी आ जाते हैं। डारियस फाउंडेशन के लोगों से कहता है कि वो एडम को छोड़ दें, पर उन लोगों को डारियस की बात समझ नहीं आती है क्योंकि वे लोग हिंदी बोलना नहीं जानते थे। थोड़ी देर के बाद एडम को होश आ जाता है और वो फाउंडेशन के आदमी पर हमला कर देता है और एडम उस फाउंडेशन के आदमी को इतना मारता है वो मर जाता है। एडम मार मार के उस आदमी का सर फोड़ देता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ मिला भी आ जाती है जिसे सब लोग ढूंढ रहे थे। सब लोग डिस्कस करते हैं कि उन्होंने एक गलत आदमी को मार दिया है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो डारियस का पैर किसी चीज़ में अटक जाता है और वो काफ़ी चोटिल हो जाता है। फाउंडेशन के लोग अजनबियों के लिए काफ़ी सारे ट्रैप लगाते थे। थोड़ी देर के बाद लुइस भी वहाँ से गायब हो जाता है। डारियस कहता है भागो, क्योंकि वहाँ पर फाउंडेशन के लोग आ जाते हैं। जब मिला एडम के पीछे भाग रही होती है तो वो किसी खड्डे में गिर जाती है। खड्डे में गिरते के साथ ही उसके अंदर काफ़ी सारी कोई नुकीली चीज़ घुस जाती है और एडम भी मिला को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ फाउंडेशन का एक आदमी आके मिला को मार देता है। बाद में वो फाउंडेशन के लोग एडम को भी पकड़ लेते हैं। थोड़ी देर के बाद वो डारियस और जेनिफर के पीछे पड़ जाते हैं। पहले वो डारियस को पकड़ते हैं और बाद में जेनिफर को भी अपने साथ ले जाते हैं। अगले सीन में हमें जेनिफर की मॉम दिखाई जाती है। स्कॉट अपनी बेटी को एक वॉइस मैसेज भेजता है। फिर हमें जेनिफर दिखाई जाती है जिसे कैद करके रखा हुआ है। फिर हमें ईदित दिखाई जाती है जो उसे शहर में मिली थी। फिर ईदित जेनिफर को कुछ खाने के लिए देती है। जेनिफर उस पानी को पी लेती है और फलों को खा लेती है। जेनिफर देखती है कि उसके सारे दोस्तों को पकड़ लिया गया है। ईदित फिर उनका चेहरा ढक के अपने साथ ले जाती है। फिर वे फाउंडेशन के अंदर चले जाते हैं। फाउंडेशन के लोग काफ़ी आत्मनिर्भर होते हैं क्योंकि वे लोग सारा काम खुद करते हैं। थोड़ी देर के बाद ईदित उन्हें अपने जज के सामने पेश करती है, जहाँ पर एक जज आता है और उन पर मुकदमा चलाता है। उसका नाम वेनेबल होता है। फिर उन लोगों पर कार्यवाही शुरू की जाती है। वहाँ पर फाउंडेशन के काफ़ी सारे लोग भी आए हैं। लुइस जब बीच में बोलता है तो उसका मुंह बंद कर देते हैं वो लोग। फिर उनके गवाह वहाँ पर आ जाते हैं और वो एडम को दोषी ठहरा देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए एडम उस लड़की को उठा लेता है और कहता है मुझे और मेरे दोस्तों को जाने दो यहाँ से। पर बाद में वो लोग एडम को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं। बाद में वेनेबल पूछता है कि तुमने उसके कहाँ पे मारा था, तो जेनिफर बताती है कि इसने उसके सर पे मारा था। तो वेनेबल भी उसके सर पे मारता है और एडम को जान से मार देता है। फिर वेनेबल उन लोगों को भी सज़ा देने के लिए लाया है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था। फिर वेनेबल उसके एक फ्रेंड को अंधा कर देता है और गुफा में फेंक देता है। जेनिफर अपनी और अपने फ्रेंड की जान बचा लेती है। फिर जेनिफर बताती है कि डायरियस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है और वो अपना भी सौदा कर देती है और वो कहती है किसी मर्द को किसी औरत की ज़रूरत है तो वो मेरा यूज़ कर सकता है। फिर वो दोनों वेनेबल को विश्वास दिला देते हैं कि वो फाउंडेशन की पूरी मदद करेंगे। डारियस उसे नफरत की नज़रों से देखने लगता है और डारियस उन लोगों को अपना लेता है और उनका दोस्त बन जाता है। फिर जेनिफर को लेने भी ईथित आ जाती है और वो जेनिफर को वेनेबल को सौंप देती है। फिर वेनेबल उसका पति बन जाता है। जेनिफर अपना शरीर वेनेबल को सौंप देती है। स्कॉट अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खाता है वहाँ एक लेडी आती है। वो लेडी स्कॉट को बताती है कि वो फाउंडेशन के लोग हैं। वो पहले शहर में ही रहते थे। वो फाउंडेशन 12 लोगों का परिवार है जो उस पहाड़ियों में बसा हुआ है, उन जंगलों के अंदर। जब स्कॉट वहाँ से निकलता है तो कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वे लोग स्कॉट को बहुत मारते हैं। वो आदमी कहता है अब तक तो तुम्हारी बेटी मर गई होगी। एक पुलिस वाला भी वहाँ से जाता है पर वो स्कॉट की कोई मदद नहीं करता है। वे लोग स्कॉट को मारकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अगली सुबह स्कॉट अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो उसकी मदद करता है पर पैसों के लिए। उसका एक और साथी उसके साथ जाता है। जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतें होती हैं क्योंकि फाउंडेशन के लोग अजनबियों के लिए ट्रैप बिछाते हैं। उसका एक साथी ट्रैप में फंस जाता है और उसको बचाने गया दूसरा साथी भी मर जाता है, बट स्कॉट बच जाता है। स्कॉट बंदूक और वहाँ से ज़रूरी सामान लेकर निकल जाता है। स्कॉट कहता है हर कदम संभाल के रखना होगा।
फिर वो फाउंडेशन के पास पहुंच जाता है जहां दो आदमी उसे बेहोश कर देते हैं। डारियस स्कॉट को बेहोश करता है पर डारियस स्कॉट को जानता नहीं है। फिर स्कॉट फाउंडेशन के लोगों के बीच फंस जाता है। फिर वहाँ स्कॉट की बेटी आती है और बाद में वेनेबल आता है जो उसे सजा सुनाता है। फिर स्कॉट को एक जगह कैद कर दिया जाता है जहाँ उसकी बेटी आती है उसे बचाने के लिए। वो डारियस को भी अपने साथ ले जाने आई है पर डारियस मना कर देता है उसके साथ जाने से। फिर बाद में उन्हें रूथी मिलती है जो उनकी मदद करती है वहाँ से बाहर निकलने में। फिर रूथी उन्हें एक नए रास्ते से बाहर निकलने में मदद करती है। जेनिफर उससे पूछती है क्या तुम हमारे साथ चलोगी, पर वो मना कर देती है। फिर वे लोग अंधे लोगों की गुफा में से निकलते हैं। फिर वहाँ पर उसका एक फ्रेंड भी मिलता है जिसका नाम लुइस था। वे फिर लुइस को देखते हैं जो कि अंधा हो चुका है। फिर जेनिफर लुइस को गोली मार देती है। फिर वे उस गुफा से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वे बाहर निकलते हैं तो ईटी उन पर हमला कर देती है और उनकी फाइट शुरू हो जाती है। फिर एक और आदमी जेनिफर पर हमला कर देता है पर जेनिफर उसे मार देती है। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक और अंकल वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ क्योंकि तुम अच्छे लोग हो। वो वहाँ से जा ही रहे होते हैं तभी जेनिफर का पति आ जाता है और उसे देखने लग जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से निकलकर बच जाते हैं। फिर जेनिफर अपने डैड के साथ मिलकर कुछ नया काम शुरू कर देती है। फिर जेनिफर अपने डैड से मिलकर कुछ काम की बातें करती है। जेनिफर अपने कार से अपने घर चली जाती है। जब वह अपने घर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर वेनाबेल और रूथी आए हुए हैं। फिर वो सोचने लगती है कि उसने वेनाबेल को मार दिया है, पर वेनाबेल उससे पहले उसके परिवार को मार देता है। ये सब ना हो इससे पहले वो अपने परिवार को अंदर भेज देती है। वो कहती है मैं तुम्हारे साथ चलूंगी पर वादा करो कि तुम यहाँ पर फिर दोबारा कभी नहीं आओगे। और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसका काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है पर वो उन सब लोगों को मार देती है। फिर जेनिफर और रूथी अपने घर आ जाते हैं। ऐसे मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।